अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजधानी हजरतगंज की इस बिल्डिंग में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश 28 अप्रैल 2022 को एलडीए के विहित प्राधिकरण अधिकारी राजीव कुमार द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ बिल्डर विनोद पंजाबी ने मंडलायुक्त के यहाँ अपील 786/22 की, जिसकी सुनवाई 21 जुलाई को होनी है। इसके बावजूद इस बिल्डर ने अपना काम नहीं रोका। पीड़ित मोनीश द्विवेदी लगातार इस मामले को लेकर एलडीए डीएम प्रशासन के पास न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर गरीबों पर तो चल रहा है, लेकिन आखिर हजरतगंज के इस विनोद पंजाबी के सील हुए बिल्डिंग में आखिर कैसे निर्माण हो रहा है? लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी अक्षय त्रिपाठी आखिर क्या कर रहे हैं? क्षेत्रीय अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की क्या मिली भगत से चल रहा है सील बिल्डिंग में अवैध निर्माण? हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार इन दिनों एक्शन में नजर आ रही है। दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को भी संदेह की निगाह से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक मुकदमा कायम किया जाता है, जो कि हजरतगंज की एक विवादित जमीन का है, जिस पर जो मालिक हैं वो एक पंजाबी हैं। अभी पूरी जो जानकारी है वो हमारे साथ पीड़ित है मोनीश, उनसे हम जानकारी करेंगे कि आखिर जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश भी किया गया और उस बिल्डिंग को सील भी किया गया, लेकिन उस सील बिल्डिंग में आखिर क्या चल रहा है और अभी तक उस पूरे मामले पर योगी सरकार का और एलडीए का बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? लगातार पीड़ित जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है, योगी सरकार से गुहार लगा रहा है कि शायद योगी सरकार एक्शन में फिर से आए, लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने के बाद से अभी तक हजरतगंज की इस बिल्डिंग पर अवैध निर्माण लगातार बदस्तूर जारी है, जिसको रुकवाने के लिए लगातार हजरतगंज पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर मोनीश द्विवेदी शिकायत करते हैं। बताएं आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों उतना चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी योगी सरकार एक्शन में नहीं नजर आ पा रही है? ऐसा है विक्रम जी, ये जो मुन्नेलाल कागजी बिल्डिंग है हजरतगंज में, ये नंबर 1 तो पुरातत्व विभाग के अधीन आती है, जो एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसपे मैंने सबसे पहले शिकायत करी पुरातत्व विभाग में। वहाँ से पुरातत्व विभाग से एक शिकायत पत्र दिया गया थाने में, जिसपे एफआईआर दर्ज कर ली गई विनोद पंजाबी जी के खिलाफ 123/22 के तहत। उसके बाद मैंने ये एक पत्र आपका 21 मार्च को एलडीए को दिया और मैंने शिकायत करी कि 2019 में जो संपत्ति सील कर दी गई थी, उसको एक हफ्ते के लिए, जो पहले एक सचिव थी रितु साहे जी, उन्होंने एक हफ्ते के लिए इसको खोला, मात्र वो कुछ सामान निकालने के लिए। मगर बिल्डर ने एक शातिर तरीके से सामान निकालने की जगह उसमें निर्माण कराना शुरू कर दिया और लगातार 2019 से सील बिल्डिंग में निर्माण शुरू 2019 से निर्माण चल रहा था। मैंने फिर उसकी शिकायत करी कि साहब ये सील है और सील पे इस पे निर्माण हो रहा है, जिसपे एलडीए के सचिव द्वारा हजरतगंज थाने को एक नोटिस दी गई कि ये संपत्ति फलाना फलाना एक्ट के तहत में सील कर दी गई थी, इसमें निर्माण हो रहा है, ये आपकी अभिरक्षा में है, इसमें तुरंत कार्रवाई करें और जो अवैध निर्माण है उसको रोकें। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने ने कोई एक्शन नहीं लिया, हजरतगंज थाने ने। मैंने पुनः इसकी शिकायत वीसी साहब के यहाँ करी, जिसपे जांच शुरू हुई और आपके एलडीए के जो जोनल अधिकारी हैं, जो विहित प्राधिकारी भी हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने जांच करी। जांच के बाद 28 अप्रैल को इस संपत्ति में जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ने का आदेश पारित कर दिया। 16 दिन का समय दिया गया इस बिल्डर को। 16 दिन के समय में इनको खुद तोड़ना था, वरना एलडीए को तोड़ देना था। आज 16 दिन 28 अप्रैल से आज हो गई है 12 जून। वो संपत्ति में अभी तक बिल्डर ने कोई भी तोड़फोड़ करके अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसी के साथ उसने एक और जो बड़ा काम किया,
मेट्रो लाइन के करीब में 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसकी वजह से मेट्रो के जो सवार लोग हैं उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया। इसकी भी शिकायत की गई। इस पे अभी तक वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। कल मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि छत के ऊपर 5-6 लेबर छत की ढलाई का काम कर रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत डीएम साहब को करी, मैंने इसकी शिकायत 112 पे डायल करके करी, फिर मैं हजरतगंज थाने गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ से वो लेबर तुरंत भागी और काम रोक दिया गया। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ विक्रम जी कि विनोद पंजाबी जो हजरतगंज अदा साड़ी शोरूम के मालिक हैं, उन्होंने एलडीए के इस आदेश जो 28/4/2022 को हुआ था, इसके खिलाफ अपील मंडलायुक्त साहब के यहाँ करी हुई है। मंडलायुक्त साहब के यहाँ 21 जुलाई की तारीख जो है इसमें लगी है, जिसमें सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले ही बिल्डर द्वारा वो निर्माण लगातार किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए मोनिश जी, क्या लगता है कई बस्तियों पर बुलडोजर चले, कई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चले, जो विपक्ष के नेता थे, बसपा नेता के आवास बिल्डिंग पर हजरतगंज में बुलडोजर चला था योगी सरकार का, लेकिन आखिर लंबे समय से इस आदेश के बाद भी एक समय बीत गया, जो आप बता रहे हो कि 16 दिनों का जो समय दिया था, उसके बीच में उनको खुद उस बिल्डिंग को ध्वस्त करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी अक्षय त्रिपाठी को इस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। मैं तो कहूँगा कि देखिए, इस समय 2 तरह के बुलडोजर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक गरीबों के लिए चल रहा है जो ईमानदारी के साथ उन गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है, और दूसरा एक बुलडोजर है जो बड़े लोगों के ऊपर चल रहा है, जो तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, वो फूल बरसाने का काम कर रहा है। मैं तो कहूँगा इस समय एलडीए बड़े लोगों के जो जिनका अवैध निर्माण हुआ है उनके आगे नतमस्तक हो चुका है, और वो उसने मान लिया है कि मैं इनका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी महाराज जी ने जो आदेश पारित किया था अवैध निर्माण के खिलाफ कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके विपरीत कार आज की तारीख में एलडीए लखनऊ कर रहा है, जो लखनऊ का विकास प्राधिकरण। मतलब ये लगता है कि योगी जी एक्शन में है, लेकिन उनके जो अधिकारी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में बैठे हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेते, उसकी धज्जियां वही उड़ा रहे हैं। विक्रम जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो गरीब हैं उनको उजाड़ के माननीय मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है कि देखिए हम एक्शन कर रहे हैं, मगर जो पहुँच वाले हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी नज़ीर है ये हमारे हजरतगंज वाला प्रकरण कि इस तरीके का ये एक नहीं, लखनऊ में आप निकालेंगे तो सैकड़ों लोग निकल के आएंगे जिनका अवैध निर्माण एलडीए द्वारा तोड़ा नहीं जा रहा है। अच्छा चलिए, 21 तारीख को सुनवाई मंडला आयुक्त के है, लेकिन उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो अब आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री से इस विषय को लेकर कभी मुलाकात हुई, या उनके सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, इन लोगों स्तर तक पहुंचे, आप अपनी बात को रखा, उसके बाद क्या आश्वासन मिला? मैंने इस पे शुरुआत करी थी डीएम साहब के यहाँ से। डीएम साहब के आदेश के बाद में मैं उनके आदेशानुसार मैं सचिव साहब के यहाँ गया, लखनऊ के जो आपके एलडीए के। उसके बाद मैंने वीसी साहब से भी इस पर शिकायत करी। मैं हाल ही में अपने व्यापार मंडल के बैनर पे मंडलायुक्त साहब से भी मिला, मैं उनसे शिकायत कर चुका हूँ, फिर भी काम जारी है। अब मैं इसके बाद मानिए बिल्डिंग में अभी भी काम चल रहा है, जारी है। कल भी वहाँ पे लोगों को मैंने जब वहाँ खदेड़ा तो लोग भागे, थाना वाला सब हुआ। अब मैं इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजने जा रहा हूँ, जिसमें मैं उनसे मिलने का समय मांगूंगा। यदि मुझे समय मिल जाता है और तो मैं वहाँ पर एलडीए द्वारा जो कार्रवाई ये 2 तरह की हो रही हैं इसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। यदि नहीं भी मिलता तो मैं तब भी पत्र भेजूंगा, और अंत में अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं इसके लिए न्यायालय की शरण में जाने का काम करूंगा, और न्यायालय में मैं माननीय जो जज साहब होंगे उनके माध्यम से इस बात को पूछने का भी काम करूंगा कि ये 2 तरह के बुलडोजर उत्तर प्रदेश में क्यों चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कागज हमें थोड़ा सा दे दीजिए, हम भी अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दें कि आखिर ये जो पन्ने लाल कागजी बिल्डिंग है, जिसको लेकर यहाँ पर विहित प्राधिकरण अधिकारी राजीव कुमार ने निर्देश दिए थे, सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो भी शायद दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि खुद के ही आदेश, खुद के ही मुकदमे, खुद के द्वारा जो विनोद पंजाबी हैं उन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मुकदमा किया गया था और बिल्डिंग को सीज कर दिया गया था। 1 हफ्ते की मोहलत विनोद पंजाबी को इसलिए दी गई थी कि इसमें रखे हुए सामान को निकाल, लेकिन सामान निकालने के बाद पता नहीं उन अधिकारियों की मिली भगत से आखिर अवैध निर्माण किस तरह से जारी। पुरातत्व विभाग द्वारा इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि जो जमीन है वो पुरातत्व विभाग के अधीन है, पुरातत्व विभाग द्वारा भी एक मुकदमा कायम कराया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर योगी सरकार के ये अधिकारी कहां पर सो रहे हैं, क्योंकि गरीबों पर तो योगी का बुलडोजर चल रहा है, और शायद
लखनऊ विकास प्राधिकरण विभाग के जो अधिकारी हैं वो योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाने के लिए ही गरीबों पर बुलडोजर तो चला देते हैं और अमीरों को संरक्षण देने का काम करते हैं। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कामों पर पानी फेरने वाले अधिकारी लखनऊ में कार्यरत हैं। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम।